हाइट एंड डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं इसको? यह चैप्टर का क्या नाम है? ऊंचाई और दूरी नाम है। लेकिन ऊंचाई दूरी इसको बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट, हाइट मीन्स क्या होता है? ऊंचाई, और डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए इसको बोला जाता है। हिंदी में इसका होता है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी इस चैप्टर का जो प्रयोग होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसका प्रयोग होता है बड़े बड़े इमारत, चिमनी, नदी की चौड़ाई, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में, और उस वस्तु का यानी उस चीज का इसके द्वारा जो ऊंचाई निकालते हैं, जिसका ऊंचाई निकालना क्या होता, थोड़ा कठिन होता है। चलो देखो यहाँ पर क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, ये त्रिकोणमिति का ही एक चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग उन वस्तुओं की ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने में की जाती है। किन वस्तुओं की? तो जिसकी वास्तविक मान निकालना कठिन होता है। जिसकी वास्तविक मान निकालना क्या होता है? कठिन होता है। जैसे चिमनी, अगर मान लो कोई अगर है चिमनी, और चिमनी की ऊंचाई, चिमनी बहुत बड़ा होता है। चिमनी की अगर ऊंचाई कहेंगे निकालने के लिए, तो इस चिमनी की ऊंचाई निकालना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, क्योंकि चिमनी बहुत बड़ा होता है। उस पर चढ़ना, फिर वहां से फीता लगाना, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। यह कार्य क्या होगा? टफ हो जाएगा। इसीलिए हमारे गणितज्ञ ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, मैथमेटिक्स में क्या किया? शामिल कर दिया, ताकि इसका दूरी, ऊंचाई या नदी और का जो चौड़ाई होता है उसको निकालने के लिए जो है इसका प्रयोग होगा। तो इसकी ऊंचाई जो है हम वैसे निकाल सकते हैं, बिना इस पर चढ़े, बिना फीता, बगैर फीता का निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। ये चिमनी है, यह 90 डिग्री का कोण बना करके जमीन पर खड़ा रहता है। तो यहाँ पर कितना कोण बन जाता है? 90 डिग्री। और यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, और यह जमीन के तल पर जो है देखेंगे कि वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मालूम हो जाएगा। 10 60 का वैल्यू 60 है, तो 60 30 रहेगा, तो 30 देके इसको जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं, केवल यहाँ पर अभी जो है समझना है। ज्ञात करने के लिए बताएंगे आगे। तो ये इसका प्रयोग उस जगह पर किया जाता है जहां क्या होता है, जिसका वास्तविक मान निकालना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, ठीक है। आगे है, इससे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो है परिभाषा। तो इसमें क्या क्या आता है? तो दृष्टि रेखा आता है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा जो कहते हैं, दर्शक जिस पथ होकर, दर्शक बोलते हैं जो किसी वस्तु को देखता है। दर्शक को प्रेक्षक भी कहा जाता है। प्रेक्षक यानी प्रेक्षण करने वाले, ठीक है। प्रेक्षक भी बोलते हैं। कहीं कहीं प्रेक्षक रहता है, कहीं कहीं पर दर्शक रहता है, ठीक है। किसी किसी सवाल में दर्शक और किसी किसी सवाल में प्रेक्षक। तो दर्शक और प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब हो जाता है प्रेक्षण करने वाले, दर्शक का हो जाता है देखने वाले, ठीक है। अगर हम जाएंगे अभी चिमनी को देखने के लिए, तो वहां हम दर्शक हो गए। अगर उसका इंजीनियर जाएगा
देखने के लिए तो प्रेक्षक हो गए, इंजीनियर जाएगा तो प्रेक्षण करने के लिए जाएगा, आम जनता अगर जाएगा तो देखने के लिए जाएगा। ठीक है, तो वही दर्शक और प्रेक्षक यहाँ पर एक ही चीज हो जाता है ना। सवाल में जो है एक ही चीज माना जाएगा, इसको एक ही वस्तु माना जाएगा। तो दृष्टि रेखा किसको कहते हैं? दर्शक जिस पथ होकर किसी वस्तु को देखता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। दर्शक जिस पथ होकर के, पथ यानी रास्ता, जिस होकर के देखता है, उस मार्ग, जिस मार्ग होकर के देखता है, देखने का कार्य करता है, उसको क्या कहेंगे? दृष्टि। ठीक है, तो दर्शक जिस पथ होकर के, दर्शक समझ गया, तो दर्शक जिस पथ होकर किसी वस्तु को देखता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब हम फिगर से समझेंगे। अब फिगर से समझेंगे। फिगर में यहां पर दिया हुआ है, यह एक कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि ये चिमनी है, यह चिमनी है। इस चिमनी से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है। यह व्यक्ति इस चिमनी के ऊपरी छोर, यानी कि इस ऊपरी छोर को शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। शिखर, इसको देखता है यहां से, या नहीं तो यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है ऊपर में। ध्वजा तो देखा होगा ना, ध्वजा। ध्वजा किसके किसके यहाँ होता है? बांस में गाड़ के वो तीन कोनवा त्रिभुज का जो बना करके वैसे देता है, त्रिशूल। तो वही त्रिशूले है। मान लेते हैं कि यह जो है ध्वजा है, तो ध्वजा में कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के इस त्रिशूल जो रहता है उसको देख रहा है। त्रिशूल क्या हो गया? एक वस्तु हो गया, उसको देख रहा। तो देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? दर्शक। देख रहा, दर्शक, या नहीं तो प्रेक्षक। अभी बतेवे किए हैं, दर्शक कहेंगे या नहीं तो प्रेक्षक कहेंगे। या यहां से अगर देखेगा तो इसका देखने का रास्ता क्या होगा? यही ना होगा, इसका देखने का रास्ता ये हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, इसी क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। अब देखो यहां एक और, अगर इसको ऐसे करके एक लाइन खींच दे, यहाँ एक कोण बन जाता है ना, इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो सबसे पहले दृष्टि रेखा समझना था। तो दृष्टि रेखा समझ गए, जिस पथ होकर किसी वस्तु को देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। जिस पथ होकर दर्शक किसी वस्तु को देखता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण, दृष्टि रेखा ये हो गया ना, दृष्टि रेखा ये हो गया ना, क्षैतिज रेखा ये हो गया। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बने कोण को क्या, कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे आपको है उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा सबको समझ में आ गया। दर्शक जिस पथ होकर के किसी वस्तु को देखता है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको बोलेंगे? उन्नयन या उन्नति कोण। उन्नयन कोण या नहीं तो उन्नति कोण। दर्शक जब किसी वस्तु को पलक उठाकर देखता है, पलक उठाकर देखता है तो दृष्टि रेखा और आंख के समक्ष क्षैतिज रेखा के द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसे कोई समझ में नहीं आया? देखो फिगर देखने से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार इसको पढ़ लेना है। दर्शक जब किसी वस्तु को देखता, दर्शक समझ में आ गया, दृष्टि रेखा समझ में आ गया। तो दर्शक जब किसी वस्तु को पलक उठाकर के देखता है
तो दृष्टि रेखा और आंख के समक्ष क्षैतिज रेखा के द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। तो पलक उठा करके देखता है, मतलब पलक जानते हो किसको बोलते हैं? आंख का पलक होता है, ठीक है। आंख का पलक, अगर कोई वस्तु नीचे है, उस वस्तु को अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो ये मेरा पलक जो है ना, ये गिरा हुआ रहता है। अगर वस्तु ऊपर है, नीचे से देखेगी, यानी दर्शक जो देखने वाला है वो नीचा है, तो वो जो देखेगा तो वो पलक उठा करके देखेगा। पलक उठा करके, वस्तु ऊपर में है तो पलक उठा करके देखेगा कि नहीं देखेगा? देखो ये आंख का जो पलक है उठ के देखता है कि नहीं देखता? उठ के देख रहा है ना। ऊपर में उस पंखा को अगर देखेंगे तो कैसे? पलक उठाना पड़ता है। नीचे में अगर किसी भी चीज को देखेंगे तो पलक गिराना पड़ता है। तो जब पलक उठा के देखेंगे ना, तब अगर यहाँ पर नीचा में वस्तु है, नीचा में व्यक्ति है, प्रेक्षक है, ये दर्शक है, तो ये यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको अगर देखेगा तो पलक उठा करके देखेगा। जब पलक उठा के देखता है तो दृष्टि रेखा और आंख के समक्ष, मतलब आंख के साथ, आंख के सापेक्ष कह सकते हो, और आंख के सापेक्ष क्षैतिज रेखा, आंख के सापेक्ष क्षैतिज रेखा के द्वारा एक कोण जो बनता है, उसी कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। फिर से समझ लो, दर्शक जब किसी वस्तु को पलक उठा करके देखता है, तो यहाँ पर दर्शक है तो उसको पलक उठा करके ही देखना पड़ेगा, पलक गिरा के वो नहीं देख सकता। प्रेक्षक किसी वस्तु को पलक उठाकर देखता है तो दृष्टि रेखा और आंख के समक्ष क्षैतिज रेखा, तो नीचे में भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, लेकिन उन्नयन कोण उसकी आंख पर बनेगा, नीचे में थोड़ी बनेगा। इसको ऐसे बढ़ा दोगे और इसको ऐसे बढ़ाओगे, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर का जरूरी नहीं है, हम जहां से देखते हैं वो ना हमको उन्नयन कोण चाहिए, यहाँ पर इसके आंख पर उन्नयन कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लो, दर्शक जब किसी वस्तु को पलक उठाकर देखता है तो दृष्टि रेखा और आंख के समक्ष क्षैतिज रेखा के द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। समझ में आ गया? उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया है। ये क्षैतिज रेखा है, ये कौन सा रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये क्या है? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के द्वारा इस व्यक्ति के, ये प्रेक्षक के आंख पर कोण बना, यही कोण क्या कहलाएगा? अब आगे देखते हैं। अब अवनमन कोण, कौन सा कोण? अवनमन कोण। अवनमन कोण किसको बोलेंगे? अवनमन कोण या अवनति कोण, अवनमन कोण या अवनति कोण। जब दर्शक किसी वस्तु को पलक गिराकर देखता है, पलक गिराकर, उसका उल्टा, पलक गिराकर, उसमें था पलक उठाकर, इसमें पलक गिराकर। तो जब पलक गिरा करके है तो मतलब वस्तु नीचा है, आदमी ऊपर है, आदमी ऊपर। तो पलक गिराकर, अगर व्यक्ति प्रेक्षक यदि ऊपर रहेगा तब नीचे के वस्तु को जब देखेगा तो उसको पलक गिराकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, जब दर्शक किसी वस्तु को पलक गिराकर देखता है तो दृष्टि रेखा और आंख के समक्ष क्षैतिज रेखा के द्वारा बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। वही बात इसमें भी है। इसमें
है पलक गिरा करके देखता है, क्षैतिज रेखा तो आंख क्या कर, आंख के समक्ष, तो आंख यहां पर है इसका, यह है ना, ये व्यक्ति ऊपर में है, ये जो है ना यहाँ ऊपर छड़प के चढ़ गया, यहाँ पर बैठल है, यहाँ से सब खेला देख रहा है क्या, तो यहाँ से अगर देखता है तो ये नीचा वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो कि वो कार वाला रोड पर जा रहा है, 3 मंजिला पर से देख रहा है क्या, नहीं तो चिमनिया पे चढ़ गया, नहीं तो आजकल टावर है, टावरे पर चढ़ल है, तो यहाँ से ये देखेगा, इसको देखेगा तो इसको पलक गिराना पड़ेगा, सबसे पहली बात देखेगा तो पलक गिरा के देखना पड़ेगा। अब इसके आंख पर जो कोण बनेगा उसी कोण को कौन सा कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। लेकिन कोण किस किस रेखा से बनेगा, कोण किस किस रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे, किस किस रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे। तो चलो देख, ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर ये देखता है वस्तु यहां पर है तो दृष्टि रेखा तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा होगा। और ये जमीन है, ये जमीन इसका आंख, तो जमीन के सापेक्ष एक रेखा यहां समांतर खींचेंगे, इसके आंख बिंदु जो है आंख के सापेक्ष, माने आंख जिस जगह पर है उस जगह पर उस बिंदु से पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसी रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जब यह क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा एक दूसरे को काटता है तो यहां पर एक कोण का निर्माण होता है, इसी कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। वस्तु कहां पर है, यहां पे वस्तु, और यह यहां पर जो है 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। ये अवनमन कोण समझ में आ गया होगा सबको। तो अभी समझे कि दर्शक किसको बोलते हैं, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, और ये हाइटेन डिस्टेंस का जो है जो सवाल हमको पढ़ना पड़ता है, तो क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इतना बात जाने, अब आगे क्या जानेंगे। आगे है ये जो है दर्शक, दर्शक का जिक्र इससे पहले भी हम किए, ठीक है। दर्शक बोलते हैं जो किसी वस्तु को देखता है उसे दर्शक कहते हैं, दर्शक को प्रेक्षक भी बोलते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद पाद बिंदु आता है, पाद बिंदु किसको कहेंगे, पाद बिंदु एगो शिखर होता है, पाद, पाद मैंने पाहुन बोला जाता है कि ब्राह्मण लोगों में कि पाहुन पांव पखैर लिया, पांव मैंने पांव से ही क्या बनता पाद, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, पांव, और पांव से की क्या होता है, पाद होता है। तो ये किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका निचला हिस्सा जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, पाद बोलेंगे, ठीक है। पाहुन पांव पखैर लिया, समझ गया। तो यही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाद बिंदु, पाद बिंदु किसी वस्तु के नीचे वाले भाग को पाद बिंदु कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, पेड़ का भी होगा, चिमनी का भी होगा, अगर खुट्टा गाड़ते हो खुट्टा का भी होगा, खंभा का भी होगा, आदमी का भी होता है, सब का क्या निचला हिस्सा होता है जो जमीन से टिका हुआ रहता है। ये जमीन से टिका हुआ रहे या न रहे, निचला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला भाग जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं, और ऊपर वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई खंभा, कोई चिमनी, कोई पेड़ पौधा, ये सब का क्या होता है, एक पाद होता है, और उसके बाद क्या होता है, शिखर भी होता है, उसी के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, ठीक है। शिखर, ये शिखर पान गुटखा वाला नहीं है, समझ गया, पान गुटखा वाला शिखर से कैंसर होता है, समझ गया। और इस शिखर को समझ लोगे तो फिर जो है सवाल हल होने लगेगा, ठीक है।
यहाँ चलो देखो, किसी वस्तु के ऊपरी हिस्से को शिखर कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। शिखर को चोटी भी बोलते हैं। शिखर को चोटी भी बोला जाता है। समझ गया? चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ देखो, समझना है। दर्शक, दर्शक समझ में आ गया होगा। उसके बाद पाद बिंदु समझ में आ गया होगा। शिखर समझ में आ गया होगा। इतना बात जो है इसमें आता है। ठीक, इस चैप्टर में ये सारे बात जो है सवाल में पढ़ने के लिए मिलता है। यहां से अब चित्र से समझ लो फिर एक बार। ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये कोई खंभा अगर है, चिमनी है, पेड़े है, ये नीचे वाला भाग जो होगा इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। और ये ऊपर वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। शिखर बोलते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ, अवनमन कोण यहाँ। और एक बात होता है, उन्नयन कोण अगर मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है तो अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है सवाल में इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 30 डिग्री या 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा। कहेगा इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये दे दिया तुमको 5, इसकी ऊंचाई कहेगा। ये जो खंभा है ए, बी और सी है, इसकी ऊंचाई बोलेगा निकालने के लिए। इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज तो हमको एबीसी है, एबीसी, इसमें तो कोई कोण मालूम ही नहीं है। तो ये कोण देखो, ये रेखा और ये रेखा क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। अभी हम जो जिक्र जो किए हैं, चाहे यहां पर खींचे या यहां पर नीचे खींचे थे, तो समांतर के क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होता है? धरती के समांतर होता है। ठीक है, पृथ्वी के समांतर होता है। तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये 30 डिग्री अगर है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये रेखा भी और ये रेखा भी समांतर है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जब 60 डिग्री तुमको मालूम हो गया है, ये 5 मालूम हो गया है, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करो। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। इसकी ऊंचाई निकालने के लिए देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। आधार और लंब त्रिकोणमितीय अनुपात 10 में आता है और कॉट में आता है। तो पहला नंबर 10 का, इसीलिए 10 लगा लेंगे। ठीक है, तो 10 कितना डिग्री? 10 60 डिग्री है ना? 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार, तो h बटे कितना 5 होगा। 10 60 का वैल्यू कितना? √3 होता है। h बटे 5, h बराबर 5√3। क्या इस खंभा पर चढ़ के हमको फीता लगाना पड़ा? नीचे से निकल गया कि नहीं निकल गया? अब मान लेते हैं कि कोई चिमनी है, तो हाइटेन डिस्टेंस का कमाल यही है। ठीक है, और कहीं ये जो है ना सारा चीज, इसका जितना परिभाषा, जितना कंटेंट आता है सवाल में, वो सारा बता दिए। अब एक दो सवाल ले लेते हैं कि हाइटेन डिस्टेंस का हम जो है उपयोग जो करते हैं, चिमनी की ऊंचाई कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकाले, नदी की चौड़ाई भी इससे निकाला जाता है। नदी की चौड़ाई भी निकालते हैं। तो नदी की चौड़ाई कैसे निकालते हैं? पानी में घुस कर पिता देते हैं, निकल नहीं, वैसे निकल जाएगा। देख लो कैसे निकलता है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं एक चिमनी दिया हुआ। ठीक है, चिमनी है, इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहां से एक एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल निकालने वाला आता है। नीचा में यहां पर खड़ा रहोगे, यहां से लगाओगे, एंगल निकल जाएगा। ये अगर 30 डिग्री निकल गया है, या चिमनी से लेकर के यहां तक की दूरी निकाल लेंगे, कितना मीटर निकाल लिए।
अब इस चिमनी की ऊंचाई हमको ज्ञात करना, आराम से निकल जाएगी। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। तो इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, ये आधा हो जाएगा। तो 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, यानी कि आधार। पहले तो ये लिखना पड़ेगा आधार, आधार यहाँ क्या है, आधार में लंब, लंब लिखना पड़ेगा पहले। लंब लंब ए बी है, उसके बाद आधार, आधार कितना हो जाएगा, ए सी है। इसका 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी, यहाँ एच दिया हुआ तो एच ले लेंगे, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 10। अब कितना, √3 एच इक्वल टू 10, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/√3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एच निकल गया इसमें। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात हो गई। इसी तरह से किसी खंभे की ऊंचाई भी निकाल सकते हो, या नहीं तो खंभा की ऊंचाई अगर मालूम है, अगर ये मालूम रहता 10/√3 तो ये दूरी निकल जाता ना। ये अगर हमको नहीं रहता मालूम, ये खंभा की ऊंचाई मालूम है, ये अगर कहता निकालने की, निकाल लेते आराम से, नहीं निकलेगा। वही 10 लगा देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे 10/√3, इसके जगह पर लिख देंगे जो x रहेगा तो x जो दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो कैसे निकलता है पता चल गया। अब जैसे नदी की चौड़ाई का बात किए थे, नदी की चौड़ाई कैसे निकालें। अब नदी के उस पार में, नदी नहर नाला जो भी नदी के, ये नदी है, ये क्या है, नदी है, ठीक है। नदी के इस पार में वृक्ष है, ठीक है। इस वृक्ष की ऊंचाई मान लेते हैं कि 30 मीटर है। ये दूसरे किनारा, दो नदी में 2 किनारा होता है, तो एक किनारा मतलब दूसरा किनारा, जिस साइड में हम हैं वहां नहीं, दूसरे किनारा पर जो है पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर है, और दूसरा किनारा यहाँ, ये जो है इस पर, इसका जो कोण बनता है वो बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री 45 डिग्री जो बने 60 डिग्री का बन रहा है। अब इस नदी की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी, ये मालूम है। नदी की चौड़ाई को मान लेंगे तत्काल x मीटर। अब यहां से अगर हम 10 60 डिग्री लेते हैं तो 10 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब। तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा ए बी लंब हो गया। उसके बाद ए सी क्या हो गया, आधार हो गया। 10 60 का वैल्यू होता है √3, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाता है, ये 30 मीटर, ए बी का 30, ए बी का 30, ए सी का x। अगर गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 30। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/√3। यही मीटर क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई, नदी की चौड़ाई निकल गया कि नहीं निकल गया। तो क्या उस पानी में हम फीता लेके गए, निकल जा